दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप पिछले 3 महीने से हमसे जुड़े हैं और रोज पिछले 3 महीने से ये सुबह 6 बजे वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपके टोटल 9,000 10,000 प्रश्न आपके हमने रिवीजन करा दिए हैं। जीके के 10,000 प्रश्न सिर्फ 3 महीने में। तो रोज सुबह 6 बजे हम आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। यदि आप रेगुलर नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, सुबह 6 बजे आपको ये 100 क्वेश्चन का सुपर फास्ट वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज के सुपर फास्ट 100 प्रश्नों का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना? तो सूरत के पास सबसे पहले जिले होने का सौभाग्य है जो कि 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र बना है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये जाने जाते हैं। 1526, 1556 और 1761 तीन ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। किस शहर में हुए थे? तो आपको बता दूं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 56 और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत कहां पर है? तो हरियाणा में है, याद रखिएगा। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1815 ईस्वी की बात हो रही है। कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने की थी। 1856 की बात हो रही है। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो जो कानून बना था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये कानून बना था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? तो उनको भेज दिया था वर्मा, या फिर जिसका अभी का नाम है म्यांमार। रंगून जो कि पुरानी राजधानी थी, और रंगून का नाम चेंज करके क्या हो गया है? कमेंट करके बताइए। मतलब म्यांमार हमारे पड़ोसी देश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? डेट याद रखो, आज ही का दिन है 2 दिसंबर से 3 दिसंबर को, इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको आप MIC या मिक गैस भी कहते हो। आज का ही दिन है, याद रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। कमेंट करके बताइए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं पैरेलल रेखा। कमेंट करके बताइए किम जोंग उन कहां से संबंधित है? उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया? किम जोंग उन किस देश से संबंधित है? उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में, संविधान संशोधन में। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बैंक और चेक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक रहेगी? तो ये 3 माह तक रहेगी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है, फ्रांस में स्थित है पेरिस। जो है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत गुजरात में सबसे पहला कारखाना लगा था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, जो कि हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? आज का सबसे इजी क्वेश्चन, काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ओलंपिक का जो चिन्ह होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओलंपिक के चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया था? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति ये भारत के हैं
और ये जो है यूरी गागरिन रूस के, ये मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरूद बजाते थे, बहुत फेमस हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, और एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अमरकंटक से एक नदी नर्मदा के अलावा कौन सी निकलती है? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सर जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का खरीद लिया था अमेरिका ने रूस से। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या का पुराना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य जो हैं, कौटिल्य जिनको कहा जाता था, वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन आपका सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां होती हैं। असम का पुराना नाम क्या है? अच्छा कमेंट करके बताइए, जो तीलियां हैं उसका कलर क्या है? अशोक अपने झंडे में जो तीलियां होती है ना, उसका कलर किस कलर का होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि भारतीय झंडे के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर किस बारे में है? असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। और भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया सबसे पहले? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन ने सबसे पहले इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो है वोमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है इंसुलिन का। मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी होती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कमेंट करके बताइए, इंद्रधनुष के बीच वाला रंग कौन सा है? मतलब 3 इस तरफ 6 और बीच में एक रंग है, तो बीच में इंद्रधनुष के कौन सा रंग होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इंडियन इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो एड्स के लिए होता है एलिसा परीक्षण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम के तार से बनती है इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे आपका प्रेस हो, चाहे आपका गीजर हो, नाइक्रोम के तार से। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन में एक मंदिर है बहुत फेमस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसका मंदिर है उज्जैन में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी ऐसी है ना, और ये आपका ध्रुव है दोनों, इन दोनों में जो ऐसी रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखा कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के
जो है अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य मिलकर करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तो ये तबला बजाते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होता है? मतलब 1 HP। अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर, इसमें होते हैं 746 वॉट। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। ये तैराकी से संबंधित है। एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में होते हैं 1024 बाइट। एक ठोस कि सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। इसका एक एग्जाम्पल दो, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल दो। जो कोई चीज़ है जो कि ठोस है और सीधे गैस बन जाती है, इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। और बताइए चलिए 10, 12, 50, 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सबसे इजी क्वेश्चन, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोन्टजन द्वारा एक्सरे का आविष्कार हुआ है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होती है। LBW शब्द किस खेल का है? तो LBW होता है लेग बिफोर विकेट, मतलब क्रिकेट से संबंधित है। LBW आउट आपने देखा होगा। यदि आप जो है पाँव पर जो बांधते हैं जिसको पैड बोलते हैं, यदि उस पर आके बॉल लग जाए और स्टंप के जस्ट सामने है मिडल के स्टंप के, तो आप LBW घोषित किए जाते हैं, आउट दिए जाते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अब एकमात्र नहीं रह गए, ये तो अभिनव बिंद्रा पुराना क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में हुआ है। अभी लेटेस्ट कौन है भैया? नीरज चोपड़ा भी जीत चुके हैं। अब कमेंट करके बताओ, एकल स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने जीता है, वह किस खेल में जीता है? नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? सबसे पहले ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। एक चीज़ कमेंट करके बताइए, कौन कौन पिछले 3 महीने से कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहा है? अपना नाम जरूर बताइएगा। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन हो गए हैं। सुबह सुबह 6 बजे वाला जो वीडियो है, कौन कौन आप में से कंटिन्यू देख रहा है और किस किस ने नहीं देखा, अभी अभी ज्वाइन हुआ है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका इंतजार रहेगा अगले वीडियो में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।